हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं एक नाइन्थ क्लास की मैथ्स, जिसमें हम डेली एक एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में था चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि नंबर्स क्या होते हैं। हमने बहुत आसान भाषा में नंबर्स को सीखने की कोशिश की, और फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कवर की। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल मेथड में हमने उसको सीखने की कोशिश की, और अब हम आज एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। कल हमने सीखा था एक्सरसाइज 1.1 में कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना अगर हमें सीखना है तो वो कैसे निकालते हैं, वो हमने कल वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं कल का एक बार आपको समराइज करा देता हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सर नंबर्स के बारे में। नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और रेशनल नंबर्स की एक कंडीशन भी थी, दैट क्यू विल नेवर बी जीरो, कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर हमने रेशनल नंबर्स के कुछ टाइप पढ़े थे, इंटीजर्स, होल नंबर, एंड नेचुरल नंबर। कल हमने इन्हें बहुत ही आसान आसान तरीके से सीखा था कि क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं रेशनल, क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स, क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स। सब सीखे थे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख लीजिएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1, सॉरी 1.2 स्टार्ट अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये बोल रहा है कि जो निम्नलिखित हमें कथन दिए गए हैं, क्या ये सत्य है या गलत है। हमें अपना जो उत्तर है उसको जस्टिफाई करना है। देखिए क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी हमारे रूट की फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, रूट 5 हुआ, रूट 6 हुआ, रूट 7 हुआ, रूट 8 हुआ, या रूट 10 हुआ। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने दो छोड़ दिए, रूट 4 और रूट 9। रूट 4 और रूट 9 मैंने जानबूझकर छोड़ा है। रूट 4 ना बेसिकली एक रेशनल नंबर होता है। क्यों, कैसे होता है?
अभी तो आपने कहा था कि सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। रूट 4 रेशनल नंबर इसीलिए होता है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। किसका? 2 का। रूट 9 किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है। जो भी नंबर्स जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो हमारे इरेशनल्स होते हैं, और जो भी हमारे रूट में जो भी जिनका भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है। इन इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सब क्या हो गए? हमारे एक इरेशनल नंबर्स हो गए। ये क्या हो गए? हमारे इरेशनल नंबर। और ये दोनों हमारे हो गए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रूट 4 क्या है? 2 का एक स्क्वायर है। ठीक है। रूट 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है? रूट 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट? 2। सिमिलरली रूट 9 का होता है 3। तो ये क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1 की फॉर्म में। और रेशनल नंबर क्या होते थे? जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते थे। और q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए था, जो कि हमारा नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा 2 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। 2 मतलब रूट 4। और सिमिलरली हमारा रूट 9 जो कि किसका एक स्क्वायर रूट है? 3 का। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। ठीक है। तो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? बिल्कुल ठीक बात है। आप कोई भी नंबर लो, रूट 2 ले लो, रूट 3 ले लो, रूट 4 ले लो, रूट 5 ले लो, रूट 99 ले लो, तो ये सभी क्या होंगे? डैश डैश डैश। कोई भी आप नंबर ले लो, ये सब हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। मैं आपको एक ऑर्डर में एक बार पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। हमने नंबर्स जाने थे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? 2 टाइप्स के, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे फिर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ये क्यों लिखा रहा हूं मैं? आप जब भी नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो आपका स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगा। आपका स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें पूछा गया है कि हमसे एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हम ये जान रहे हैं कि क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये एकदम ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो आपका हमेशा कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं अटकेगा। हमसे पूछे क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। हमसे पूछे क्या हर एक होल नंबर इंटीजर्स होता है? बिल्कुल होता है। हमसे पूछे क्या हर एक इंटीजर्स रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। हमसे पूछे क्या हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है?
ये एक हमारी लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर सभी नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4, ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही इधर होते हैं -1 -2 -3 -4, और ऐसे इधर माइनस इन्फिनिटी। इस नंबर लाइन पर सभी नंबर्स होते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 2 भी है, 3 भी है। 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स हैं, 1.1 1.2 1.3, वो सब हमारे नंबर लाइन पर आते हैं। चाहे 1.01 हो, 1.001 हो, 1.0001 हो, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स, वो सब हमारे इस नंबर लाइन पर आते हैं। इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर वो किसकी फॉर्म में है, √m की फॉर्म में है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने कल पढ़े थे, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारी नंबर लाइन है, अगर हम इसको √m की फॉर्म में लिखें, ठीक है, और m क्या है हमारा, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। जैसे हमने माना कि भाई हमने लिया √m और m की जगह हमने नेचुरल नंबर लिखा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या लिया, √m की जगह क्या ले लिया हमने, √1 ले लिया। फिर √m की जगह √2 ले लिया, फिर √3 ले लिया, फिर √4 ले लिया। तो ये सब तो हमें यहां मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते। नेचुरल नंबर्स तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है। तो 0 से लेफ्ट साइड वाले हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, क्यों है हमारा स्टेटमेंट ये फॉल्स, क्योंकि कोई भी हमारा नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि √m है ये, अगर ये √9 है तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 3 का होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स क्या हैं हमारे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या क्या होते हैं हमारे रियल नंबर, रियल नंबर तो हमारा 1.01 भी होता है, रियल नंबर तो हमारा 2 भी होता है, रियल नंबर तो हमारा 3 भी होता है, रियल नंबर हमारा 4 भी होता है, रियल नंबर हमारा 1 भी होता है, ठीक है। तो क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, नहीं। ये जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं ये भी तो रियल नंबर है ना। बट जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अगर हम इनके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। और रेशनल नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स।
ठीक है, आप इससे भी देख सकते हैं क्या एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने क्या कहा था, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ये इसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देन रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तभी इंटीजर सबसे नीचे मत लिख देना या होल नंबर सबसे ऊपर मत लिख देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर आप इसी ऑर्डर में आप लर्न करोगे, तो जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपका स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, और जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपका स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये बोल रहा है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं, क्या बोल रहा है, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट हैं वो क्या इरेशनल नंबर है? अगर यदि नहीं है तो हमें एक आप एग्जांपल दो ऐसे स्क्वायर रूट नंबर का जो कि रेशनल नंबर हो। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट क्या होता है? √1, √2, √3, जितने भी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो क्या हमारे सभी इंटीजर्स, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो क्या सभी इरेशनल हैं? मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था। हमारा √4 है, ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है? किसका? 2 का। तो हमारा ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हमारा √9 क्या है? किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। तो ये भी क्या हो गया? हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। ठीक है, तो हम इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। समझ में आ गया होगा क्यों? अब सेकंड लाइन क्या है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो हमें कुछ ऐसे स्क्वायर रूट का एग्जांपल दीजिए जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। वो मैंने आपको अभी दिया। कौन कौन से हैं वो एग्जांपल्स? भाई √4 है, √9 है, √16 है, √25 है, √36 है। ये सब क्या है? हमारे एक रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? 2 का। √9 किसका होता है? 3 का। √16 किसका होता है? 4 का। √25 किसका होता है? 5 का। √36 किसका होता है? 6 का। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। 100 होता है, 100, सॉरी 225 होता है, 15 का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले हम एक बात जानेंगे। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है ये? आधो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। क्या आ गया ये? पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं होती। देखो क्या होता है, हमारा एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल भी कैसा? एकदम राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का हो, ठीक है, जिसमें एक एंगल हमेशा हमारा 90 डिग्री का हो, वो हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनिस के स्क्वायर हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। क्या होती है? द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। क्या बोला मैंने? हमारी सबसे लंबी साइड कौन सी है? ये वाली। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये हम इसकी इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारी 90 डिग्री के एंगल के सामने साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस, और बाकी बची हुई में से एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। परपेंडिकुलर कौन सी होती है? अगर आपको एक और एंगल थीटा नाम से गिवन हो, उसके सामने वाली आप परपेंडिकुलर होती है, और बची हुई हमारी क्या होती है? बेस। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखा था? द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होती है किसके? द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स के, बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने माना कि ये मेरी 5 है और ये कितनी है? मेरी 4। तो ये वाली हमेशा 3 ही आएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये हमारी अगर 3 है और ये वाली 4 है तो हमारी हाइपोटेनिस क्या आएगी? हाइपोटेनिस हमको निकालनी है। परपेंडिकुलर हमको कितनी दी है? 3, या हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हमको दिए 3 और बेस हमको दिया हुआ है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का कितना होता है? 16। 16 प्लस 9 25। ये क्या आ गई? हमारी हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर इक्वल्स टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो h हमारी क्या आ जाएगी? 5, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी दो साइड दी गई हो तो हम थर्ड साइड अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्यों बता रहा था मैं? अभी पता लगाएंगे। जैसे अगर हमें √5 दी हुई है, हाइपोटेनस हमें कितनी दी गई है? √3 गई है, दी गई है। तो हम क्या करेंगे? एक साइड हम लेंगे √2 और एक साइड लेने पड़ेंगे हमें 1। वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही भी है या नहीं। हाइपोटेनस कितनी ली हमने? √3, √3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना लिया हमने? √2, √2 का स्क्वायर। बेस कितना लिया हमने? 1, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 3। 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। मतलब
√3 का स्क्वायर करके भी 3 आया और √2 और 1 का स्क्वायर करके भी हमारा √3 ही आएगा। ठीक है, ये हमारी वेरीफाई हो गई। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें √5 लाना है। अगर हमें √5 चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर क्या लेनी पड़ेगी, 2, और बेस कितना लेना पड़ेगा हमें, 1। अगर आपको हाइपोटेन्यूस √5 चाहिए तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी ली हमने, 2, बेस कितना लिया हमने, 1। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5। ये यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है और ये इक्वल्स टू के उधर जाके रूट में चढ़ जाएगा। तो हमारी हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई, √5 आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने, 0, 1, 2, 3, 4। हमारी अभी हमने क्या देखा था, पाइथागोरस थ्योरम हमने देखी थी। परपेंडिकुलर क्या है हमारी, 2। इसको आप यहाँ पर बेस मान लीजिएगा 2 और परपेंडिकुलर को आप 1 मान लेगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। बेस कितना है हमारा, 2। बेस हमने लिया है यहाँ पर 2। ठीक है, हमें √5 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, हमारा 2 हो गया बेस। अब हम क्या लेंगे, एक 90 डिग्री के एंगल पर 1 लेंगे। परपेंडिकुलर कितना लेना है हमें, 1। यहाँ से हम प्रोटेक्टर से एकदम एक सीधी लाइन बनाएंगे। ये सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप एडजस्ट कर लेना। थोड़ी देर के लिए इसे सीधी ही मान लो। ठीक है, तो ये क्या ली हमने, 1 ली। ठीक है, तो हमारी ये कितनी आ गई, 2, और ये कितनी आ गई हमारी, 1। ये वाली आ गई हमारी पूरी 1 और ये वाली आ गई हमारी 2। और जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये हमें क्या मिलेगी, √5। और ये हमारा हो गया एक 90 डिग्री का एंगल। पर ये √5 क्या है हमारी, अभी हवा में है। नंबर लाइन तो हमारी ये है और ये क्या है हमारी, हवा में है। तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है। कंपास के नोक को यहाँ रखना है और पेंसिल के एंड पॉइंट को यहाँ रखना है और फिर इसको बहुत प्यार से ऐसे मिला देना है। तो आपको कहीं ना कहीं √5 यहाँ मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 1.2, जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें हमें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।